नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तही लगी। भैया ने कहा क्या कह रहे हैं सरकार, फिर से कहिए। बोले सत्य कह रहा हूं, नारद जी ने भगवान श्रीहरि को श्राप दे दिया था और उस श्राप के कारण श्रीहरि को धरती पर जाना पड़ा। अब देखिए एक शिष्य के बाद क्या गजब सुंदर भाव मैया ने प्रस्तुत किया है। भगवान शिव से बोली प्रभु क्षमा करिएगा, पर मन में कुछ है कहेंगे। भगवान ने कहा कह दो। शिव जी ने कहा कहिए। मैया पार्वती जी पहले आश्चर्य में कि नारद जी कैसे, ये तो विष्णु जी के परम भगत हैं और ज्ञानी भी हैं, फिर ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा किए हैं तो कुछ तो कारण होगा, अगर शिव जी कह रहे हैं तो गलत नहीं कहेंगे, और अगर गलत नहीं कह रहे हैं तो ये काम हुआ है तो हुआ क्यों है। भगवान शिवसेन मैया कहती प्रभु निवेदन एक है। शिव जी ने कहा कहिए। मैया ने कहा कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। किस लिए नारद जी ने श्राप दिया? आपने कहा कि नारद जी ने श्राप दिया जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा, मान लेती, लेकिन वो तो परम ज्ञानी हैं और विष्णु जी के परम भक्त हैं, वो श्राप किस कारण से दिए? इतना कहकर चुप हो जाती तब भी ठीक था। आगे और कहती हैं का अपराध रमापति कीन्हा। मैया ने कहा हमरे गुरुजी अगर श्राप दिए हैं तो गलती जरूर रमापति मतलब विष्णु जी की है। विष्णु जी गलत हो सकते हैं पर हमारे गुरुजी गलत नहीं। क्या गलती किए थे विष्णु जी? कुछ तो गड़बड़ किए थे तभी हमारे गुरुजी श्राप दिए। तभी तो मैं आश्चर्य में हूं कि विष्णु भक्त होते हुए परम ज्ञानी होते हुए नारद जी श्राप क्यों देंगे? पक्का इसमें गलती विष्णु जी की है। आप बताइए कौन सा अपराध किए थे जिसके कारण गुरुजी हमारे श्राप दिए? भगवान शिव मुस्कुराने लगे। वाह भाई, मतलब इतना गुरु प्रेम, गुरु के चरण में इतनी निष्ठा कि गुरु जी सही विष्णु जी गलत। भगवान विष्णु गलत हो सकते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान गलत नहीं हो सकते। गौरा जी का कथन। शिव जी मुस्कुरा रहे। मैया बोली मुस्कुराइए नहीं, बताइए हमको, मुझे आश्चर्य है। तब शिव जी कहते हैं बोले बिहसी महेश तबा। बिहसी मतलब हंसते हुए। ज्ञानी मूढ़ न कोई। अरे गौरा जी, ना कोई ज्ञानी होता ना कोई मूर्ख होता है। फिर जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन हो। जब जहां जैसे परमात्मा जिसके साथ करता है वैसा ही प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन वो व्यक्ति करने लगता है। कहीं ज्ञान भरी बातें कर रहा है तो बस एक तार यहाँ से गड़बड़ाया तो फिर सिर खजुलाते गाली बकते घूमेगा। ये कब कहाँ किसको ज्ञानी बना करके प्रतिष्ठा दिला दें, सम्मान दिला दें, और कहाँ किसको मूर्ख बना करके दो चार चपेट भी दिलवा सकते हैं। ये तो भगवान के हाथों में। मैया गौरा जी को अच्छा नहीं लग रहा है कि आप कहना क्या चाहते, हमारे गुरुजी ज्ञानी नहीं है, विष्णु जी ज्ञानी बनाए तो ज्ञानी बन गए। इसका मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ किए जो अज्ञानी वाला काम कर दिए। गड़बड़ तो विष्णु जी का ही, राम हमारे गुरुदेव भगवान नहीं कर सकते। ये कथा हमें संक्षेप में विस्तार में सुननी है। शिव जी को भी अच्छा लगा कि गुरु के प्रति इतना निष्ठा भाव रखना बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे सुनाते हुए कहते हैं कि अच्छा ठीक है सुनाता हूँ। एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे भगवान के नाम का गुणगान करते हुए, और ऐसे स्थान को देखे जो बहुत मनोरम था, बहुत सुंदर था। उस स्थान को देखने के बाद नारद जी रुक गए और जिधर देखते उधर बस श्री हरि की माया दिखती उन्हें। क्यों? जैसे आप नगर में प्रवेश करेंगे, खागा में विचरण कर रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, कोई बहुत सुंदर घर दिखा और घर को देखने के बाद चर्चा में है घर, तो जब चर्चा में रहेगी तो किसकी चर्चा होती है कि ये घर किसका है भैया, किसने बनवाया है? तो चर्चा किसकी हुई? घर मालिक की। हाँ, जिसने बनवाया भैया उन्होंने बड़ा धन लगाया है, बड़ी बड़ी मेहनत किया है, बड़ा सुंदर घर। किसका है? फला व्यक्ति का। फिर कहीं दुकान दिख गया, किसकी दुकान है? दुकान के मालिक का नाम। मतलब जब आप संसारिक समाज में घूमेंगे तो आपको हम जो भी सुंदर दिखेगा उसमें किसी न किसी मानव की देन दिखाई दे। नाम किसका होगा? मनुष्य का।
किंतु आप जब किसी वन में चले जाओगे, किसी जंगल में चले जाओगे, किसी नदी के किनारे चले जाओगे, किसी पर्वत पहाड़ पर चले जाओगे, तो हरे भरे पर्वत पहाड़ को देखने के बाद यदि मन प्रसन्न होता है तो किसने बनाया पर्वत पहाड़ को? किसने? हाँ? तनी जोर लगा के बोला, पर्वत पहाड़ के बनाई सा? गांव के प्रधान? प्रधान बनवाए हैं? नहीं, चेयरमैन साहब आप बनवाए का पर्वत पहाड़? नहीं, आप नहीं बनाए? कौन बनाया फिर? हाँ, बोला करो, नहीं तो हम भटक जाएंगे। प्रधान के चक्कर में पड़ेंगे तो एक पर्वत और घर में बनवाएंगे कि गौवा में भी बनवाइए। तालाब तक तो बना सकते हैं प्रधान जी, हाँ तालाब बना सकते हैं, कुआं बावड़ी बनवा सकते हैं। अब बड़ा बड़ा पर्वत पहाड़ की बात आवे, हिमालय की बात आवे, कैलाश की बात आवे, तो वो कौन बना सकता है? वो तो एक ही बना सकता है। अच्छा चलो, पहाड़ पर्वत भगवान ने बनाया। ये सुंदर सुंदर पुष्प आप देख रहे हो, फूल, ये किसने बनाया? हाँ? माली ने? भगवान ने ना? फूल को किसने बनाया? भगवान ने, जो बहुत सुंदर है। पर्वत पहाड़ को किसने बनाया? भगवान ने, जो बहुत सुंदर है। वन में जाएंगे तो हरे भरे वृक्षों को देखेंगे, किसने बनाया? नदियां देखेंगे, झरने देखेंगे, झरझर करती है नदियों को देखेंगे, आनंद आएगा, तो वो किसने बनाया? अब ध्यान दीजिए, ये जो साधु संत महात्मा सब छोड़ करके वन चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं आराधना करने के लिए, कारण क्या है जानते हैं? यही कारण है कि वो जब गांव में रहेंगे, गांव में रहकर साधना करना चाहेंगे, घर में रहकर साधना करना चाहेंगे, तो जब भी आंख खोलेंगे तो कहीं रसोई का कक्ष दिखेगा, कहीं कोई कमरा दिखा, कहीं कोई कमरा दिखा, घर से बाहर निकले प्रधान जी का घर दिखाई दे रहा है, पड़ोसी का घर दिखाई दे रहा है, किसने बनवाया, कैसे बनवाया, चर्चाएं हमेशा इंसान की मिलेंगी। लेकिन अगर वन में चले गए और नजर उठाकर किसी भी तरफ देखें तो वहां इंसान का बनाया कुछ ना मिलेगा। जो कुछ भी दिखेगा किसका बनाया? भगवान का। और आराधना किसकी करने गए हैं? साधना, तपस्या, सब कुछ करना भगवान का है। इंसान के बीच रहोगे तो चिंतन इंसान का होगा, इंसान के द्वारा रचना किए गए वस्तुओं को देखोगे तो बार बार दिमाग में इंसान का नाम आएगा। लेकिन जिस जगह पर सब कुछ भगवान का बनाया दिखाई देगा वहां इंसान ना आने पाएगा, बस भगवान ही भगवान दिखेंगे। सुंदरता, रमणीयता, अद्भुत सौम्यता देखने का मन। साधु संत इसीलिए वहां चले जाते कि वहां वैराग्य में उनके समस्या नहीं आएगी, संन्यास में समस्या नहीं आएगी और अति शीघ्र भगवान में मन लगेगा। क्योंकि बंद करें तो भगवान दिखे आंख को, आंख खोले तो भगवान की रचना दिखती है, तो भगवान ही भगवान आएंगे। मन में अरे बाप रे बाप, भगवान कितना सुंदर ये बगिया बनाए, भगवान कितना सुंदर पर्वत पहाड़ बनाए, कितना सुंदर झरने बनाए, ये सब मन में प्रश्न आएंगे कि नहीं? आएगा कि नहीं? अच्छा, एक घर जब इंसान बना लेता है और दो चार लोग चर्चा कर देते तो उसका गुमान महाराज पांव धरती पर ना रहते फिर। हाँ, बड़का काम कर दिए, घर बनवाए हो, कुछ हो बनवा दिए हो बढ़िया चीज, तो वो धरती पर पांव उनके ना पड़ेंगे। वो किसने बनवाया? अरे भैया हमने बनवाया है। बड़े खिसिया खिसिया के एकदम हंस हंस के बताएंगे, अभिमान से बताएंगे। लेकिन क्या भगवान ने कभी बताने आया कि इस पूरी दुनिया को हमने बनाया? उन्होंने कभी अभिमान किया? इस सुंदर सुंदर पुष्पों को हमने बनाया, ये सुंदर सुंदर जो इंसान है रंग बिरंगे, इनको भी हमने ही बनाया है। चिड़िया की चहचहाहट को हमने ही बनाया है, झरनों की कलकल निनाद को हमने ही बनाया है, पर्वत पहाड़ को हमने ही बनाया, हरे भरे इस पूरे संसार को भगवान ने अपने कर कमलों से सजाया है। लेकिन कभी अहंकार दिखाया क्या? हम छोटा सा मकान बना दिए तो इतना घमंड हो जाता, इतना अहंकार। भगवान कितना कुछ कर देता है लेकिन फिर भी हमेशा चुप रहता है। एक बार भी वो अहंकार नहीं करता है, एक बार भी वो किसी प्रकार से घमंड नहीं करता है। कहता है आकर किसी को बताते हुए, आपने सुना है
कि भगवान आकर के किसी से बताए हैं कि अरे भैया इसकी रचना हमने किया है, ये हमने बनाया है। कभी नहीं बोलता, वो किसी से नहीं बोलता। यही उसके भगवान होने का परिचय है। हम इंसान तनिक करते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, और हमारे भगवान करते हैं तो हम सबके लिए करते, अपने लिए तो करते नहीं, लेकिन फिर भी किसी से कहते नहीं।